ये गऊ घाट है ना मानसी गंगा पे, गऊ घाट से लगा हुआ है कनक भवन आश्रम। बाबा श्री राधे श्याम बाबा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, राधे श्याम बाबा का स्थान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को राधे श्याम बाबा का भी संग खूब मिला। महाराज जी अनेक बातें उनकी सुनाते थे। बाबा बड़े तपस्वी थे। भरतपुर जिले में झाड़करी के जंगल में 1 अरब महामंत्र का जप किया था उन्होंने। कितना? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको 16 नहीं माना, इसको 1 माना। संख्या में 16 नाम न मानकर 1 मंत्र माना इसको, 1 महामंत्र। इस हिसाब से 1 अरब जपा, तो 16 नाम गिने जाएं तो 16 अरब जपा, ऐसा समझो। और इस जप संख्या को पूर्ण करने में उनको 56 वर्ष लगे। 56 वर्ष केवल दोना भर छाछ पी के और इतना गुड़ खा करके उन्होंने ये भजन किया। साधु विधिवत विरक्त वेश पीछे लिया, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया। श्री तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधन आरंभ किया था। तुलसीदास जी को गुरु मानकर साधन आरंभ किया। हनुमान जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? बोले हमारे गुरु जी का दर्शन। अकेले गुरु जी का नहीं, पूरे राम दरबार के सहित गुरु जी का चित्रकूट में दर्शन। ये हनुमान जी से वर मांगा। यही ब्रज की ही बात है। हनुमान जी ने कहा, अपनी भुजा फैलाई, बैठ जाओ इस पर। बैठ गए। नेत्र खोलो, नेत्र खोले तो चित्रकूट में कामदगिरी के निकट खड़े हैं। पूरा राम दरबार विराजमान है और गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही हैं। दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी ने हृदय से लगाया, कहा ठीक है तुम शिष्य हो, मैं तुम्हारे भाव को हमने स्वीकार किया, लेकिन अमुक संत से तुम विधिवत वेश ले लो। तब उन्होंने विधिवत वेश लिया। तो उनके गुरुजी ने नाम रखा था बाबा सीताराम दास। और जब सेवा कुंज में महारास का दर्शन उनको हुआ और राधा रानी ने सिर पे हाथ धर के बाबा अब तू राधे श्याम है जा, तब से ब्रजवासी अपने आप उनको राधे श्याम बाबा कहने लग गए। तो बाबा रहते थे एकदम ऐसी, झोपड़ा थे उस समय, कोई मकान वकान नहीं था, झोपड़ा थे कच्चे, और गैया के गोबर से चौका लगता रहता। कोई आयो चौका लगा, कोई आयो चौका लगा। बहुत पवित्र रहते थे बाबा। तो एक पता नहीं कहां से कुतिया परक गई, वो फट से धूना के पास आ गई। ए भगा! उनकी सेवा में थे एक बाबा, उनके चेले ही थे राधे श्याम बाबा के। उनका नाम था मस्तराम बाबा। तो मस्तराम बाबा को कहते मस्ता भगा, कुतिया भगा। भगा देता। फिर कुतिया भग गई तो कहते अब लगाओ, चौका लगाओ। तो गाय के गोबर से मिट्टी, पोतड़ा जो होता ना, पोतड़ा से चौका लगाते कच्ची जगह। थोड़ी देर में फिर कुतिया आ गई, ए भगा इसको, पोता लगा। दिन में कई बार कुतिया आई। शाम को बाबा थोड़े तेज कड़क करके बोले, ए मस्ता क्या करता है, मार दो इसको। मार देने का मतलब उनका ये नहीं था कि जान से ही मार दो। इसका मतलब डांटते हो फिर आ जाती है, इतना धमका दो कि जल्दी ना आवे यहाँ, ये उनका कहने का आशय था। पर शिष्य ऐसा आज्ञाकारी था मस्तराम बाबा, वाले डंडा मारा इतना जोर का कि कुतिया च्यूं म्यूं कुछ न कर पाई। एक डंडे में जय सिया राम, मर गई बेचारी। बाबा बोले रे राम 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 राम, तू साधु है कि कसाई, दया का नाम निशान तेरे हृदय में नहीं है, बता तेने कुतिया मार दी, कितना भारी पाप है, बोल कौन भोगेगा ये पाप। तो मस्तराम बाबा हाथ जोड़ के बोले, बाबा हम तो आपकी आज्ञा को मानते हैं, हम तो जान के इसलिए इतनी ताकत से डंडा मारा कि आपने कहा मार दो, और जिंदी रह जाती तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। अरे मस्ता, तेने हमारे ऊपर ही पाप चढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो बाबा सत्य घटना है ये। तो पूज्य श्री राधे श्याम बाबा मानसी गंगा से मिट्टी के घड़ा में जल भर के लाए, कुतिया के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, गैया के गोबर से लीप करके लकड़ी रखी, कंडा रखे, चिता बनाई,
उसकी छाती पर मुख पर सूखा हुआ तुलसी का काष्ठ रखा और उसका संस्कार अपने हाथ से करके बोले कि श्री तू ठाकुर जी के नित्य गोलोक में जा, और मेरा चेला बड़ा भोला है, हे गिरिराज बाबा ऐसी कृपा करियो, ये भोला मस्त राम अपने में समझ बूझ के आज्ञा दूंगो, ये इसको पाप न लगे बेचारे को। कुतिया का संस्कार जैसे कोई मनुष्य का करता है, ऐसे राधे श्याम बाबा ने विधिवत संस्कार किया। और संस्कार के बाद बोले मस्ता देख, कल 13वां दिन है, भंडारा होगा, तो तू परकम्मा जाना, जो कुत्ता मिले उसी को हाथ जोड़ के कहना कि तुम्हारी बिरादरी का न्योता है। महाराज सैकड़ों कुत्ता इकट्ठे हो गए चकलेश्वर के आसपास, ये जो गंगा जी का किनारा है, और सब कुत्तन को जमायो बाबा ने। ऐसी घटना या तो बड़े बाबा परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री राधा रमण चरण दास देव जी महाराज, उनके जीवन में ऐसी घटना सुनी जाती है, या ब्रज में राधे श्याम बाबा के जीवन में घटना सुनी जाती है, हैं जी? हाँ, जटा वाले